हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, बिना बिटकॉइन खरीदे बने बिटकॉइन के मालिक। जी हां, ऐसा पॉसिबल है। बिटकॉइन के साथ साथ और भी क्रिप्टो जैसे इथेरियम, डोगेकॉइन, कार्डोनो के भी मालिक बन सकते हैं। क्या हुआ? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि अग्रवाल जी, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना बिटकॉइन खरीदे हम बिटकॉइन के मालिक बन जाएं? बिल्कुल हो सकता है, और इस वीडियो में हम आपको इसे प्रूफ करके बताएंगे। तो क्या आप जानने को तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगी और कोई भी वीडियो मिस ना होगी। और साथ में रात के 8:30 बजे का शो, जहां पे कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। मज़ा पूरे न्यूज़ का सबसे पहले सिर्फ आपके पास। इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल के जवाब में ही आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये बिटकॉइन बनती कैसे है, कहां से आती है? तो इस सवाल का जवाब है बिटकॉइन माइनिंग। जी हाँ, बिटकॉइन माइनिंग ही वो तरीका है जिससे नई बिटकॉइन बनाई जाती है। बिटकॉइन माइनिंग को समझने के लिए हम इसे दो सवालों में तोड़ लेते हैं। पहला, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है? दूसरा, बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है? तो चलिए एक एक सवाल का जवाब बारी बारी से देते हैं। तो पहला सवाल क्या था? बिटकॉइन माइनिंग क्या है? तो माइनिंग सुनते ही शायद आपके दिमाग में आएगा कि कोई गोल्ड माइन या सोने की खान या कोयले की खुदाई जैसा कुछ, लेकिन नहीं, बिटकॉइन माइनिंग बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन में माइनिंग का मतलब नहीं है कि आप इसको खोद के निकालेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कहीं से बिटकॉइन खोद कर नहीं निकालना है। बिटकॉइन माइनिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर क्रिप्टो मार्केट में करेंसी का ट्रांजैक्शन या प्रोसेस क्या है। तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब आप रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन को बैंक वेरीफाई करता है। इसी तरीके से जब आप बिटकॉइन को खरीदते हैं, सेल करते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन को कुछ कंप्यूटर वेरीफाई करते हैं। ये कंप्यूटर की संख्या 1 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। अभी की बात करें तो पूरी दुनिया में 2 लाख कंप्यूटर किसी भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी जब भी कोई बिटकॉइन खरीदते या बेचते हैं तो आपका पूरा ट्रांजैक्शन 2 लाख कंप्यूटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और इसी प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। जो लोग बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस में एक्टिव हैं या हिस्सेदारी रखते हैं, उन्हें बिटकॉइन माइनर बोला जाता है। और जब किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं तो उसे रिकॉर्ड के तौर पर कुछ बिटकॉइन दी जाती है। तो जो माइनर जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, उसे उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन माइनर कौन होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इसे समझते हैं। तो सवाल वही कि क्या आप बिटकॉइन माइनर बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब एक लाइन में दें तो यस, बिल्कुल आप बिटकॉइन माइनर बन सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा, एक माइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपको ईजिली इंटरनेट पे मिल जाएगा, जैसे सीजी माइनर, बीएफजी माइनर, मल्टी माइनर, ऑसम माइनर आदि। आपको हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और जब इसका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर रन होता है तो ये किसी बहुत बड़े गेम की तरह स्पेस लेता है, जिससे आपका सिस्टम हीट हो जाता है और आपकी माइनिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है। इसलिए आपको जबरदस्त सिस्टम की ज़रूरत है। अभी जो मैंने आपसे 2 लाख बिटकॉइन माइनर की बात करी, उसमें से कुछ इंडिविजुअल भी हैं तो कुछ बड़े बड़े फर्म भी। अब सबका एक ही मकसद है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाना, और इसीलिए माइनर्स अपने कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप माइनिंग शुरू करना चाहते हैं और माइनिंग से अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। वो अगर होगा तभी कर पाएंगे, नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सॉफ्टवेयर में से किसी भी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर जाएं,
यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप कैसे माइनिंग करते हैं उसके कई ब्लॉग मैनुअल मिल जाएंगे, जिसे पढ़कर आप माइनिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कोई बिटकॉइन माइनर हूं नहीं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूं और जो जानकारी वैल्यूएबल लगती है आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले ऐसा करते हैं। इसलिए आप हमसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि हम आपको माइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके भी दिखाएंगे। इस वीडियो को मैं आपको एक छोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे माइनिंग प्रोसेस काम करती है। अगर आपको सच में बिटकॉइन माइनर बनना है तो आपको सबसे पहले बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आता है कि बिटकॉइन माइनिंग में कितना कंपटीशन है, आप कितना इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हैं। बिल्कुल किसी भी बिजनेस में इसी तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इसको बिना देखे आप कैसे रिटर्न के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन माइनिंग में अभी तक 2 लाख लगभग एक्टिव कंप्यूटर हैं, यानी 2 लाख माइनर हो गए। तो अभी तक लगभग 18.7 मिलियन बिटकॉइन दी जा चुकी है, जिसकी डेडलाइन 21 मिलियन, यानी 21 मिलियन के बाद बिटकॉइन नई बिटकॉइन बनना बंद हो जाएगा। तो दुनिया में अगर आप बिटकॉइन माइनर देशों की बात करें तो नंबर 1 पर चाइना आता है, उसके बाद यूएस, कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, मलेशिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देश आते हैं। हम अपने देश की बात करें तो इंडिया का टॉप 10 में कहीं नाम नहीं है। इसके कई कारण हैं। सबसे मेन कारण है लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होना, दूसरा टेक्नोलॉजी का अभाव। फिर भी इंडिया में बहुत से इंडिविजुअल हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हमने देखा है करते हुए, कई लोगों को हम जानते हैं जो करते हैं। अब चूंकि बिटकॉइन लगभग खोजी जा चुकी है, केवल 2.3 मिलियन बिटकॉइन और माइन करना बाकी है, तो कंपटीशन यहां पर बहुत ही अलग लेवल का हो चुका है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन प्रोसीड होता है तो आपके पास 20 से 25 हजार लोग और भी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, लेकिन किसी भी एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही वेरीफाई कर पाता है। तो अब डेली कितने बिटकॉइन नए बनेंगे इसका भी रूल है। जैसे 2016 से 2020 के बीच में रूल था कि रोजाना 1800 बिटकॉइन बनाए जाएंगे, तब माइनर्स की संख्या कम थी, इसलिए माइनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होता था। ये सब सारे, अब देखो कहीं भी बिजनेस का रूल छूट रहा है, हर जगह बिजनेस का कैलकुलेशन है। उसी तरीके से 2020 से 2024 के बीच में रोजाना 900 बिटकॉइन बनाए जाएंगे। अब बिटकॉइन की संख्या कम हो गई, लेकिन माइनर्स की संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए माइनर्स को प्रॉफिट कम होगा। आगे भी माइनर्स को कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर 4 साल पर बिटकॉइन की संख्या आधी हो जाएगी, यानी 2020 से 2028 के बीच में हर दिन 450 बिटकॉइन किए जाएंगे। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का हो गया है बॉस, पहले की अपेक्षा, और ये बढ़ते चला जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिटकॉइन माइनिंग में इंडिविजुअल के साथ साथ कई बड़े बड़े फर्म भी हैं जो करोड़ों रुपए का सेटअप लगा के बिटकॉइन माइनिंग पर काम कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप इसी पर डिपेंड हैं या जस्ट एज टाइम पास साइड में कर रहे हैं। आपके पास इतना होगा, आप उतनी ही जल्दी माइन करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल और आता है, जब आपका बड़ा कंप्यूटर का सेटअप लगता है तो वो सेटअप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ये ध्यान रखना है। तो क्या बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी का वेस्ट है? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि बिटकॉइन माइनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है वो वेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के यूज से सस्ते और सुचारू रूप से कोई पेमेंट सिस्टम चल सकती है, तो ये मानना है कि बिटकॉइन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो वेस्ट है, तो ये गलत है। अगर कोई ऐसा मान रहे हैं और कोई ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी दूसरे पेमेंट सर्विस की तरह बिटकॉइन के प्रोसेसिंग में भी कुछ सर्विस कॉस्ट तो आएगा। तो देखा जाए तो आज के दौर में पेमेंट सर्विस जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड आदि बहुत ही ज़्यादा सर्विस कॉस्ट के डिमांड रखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसे बहुत आसानी से मापा नहीं जा सकता, जैसा कि बिटकॉइन के क्षेत्र में होता है। अब बिटकॉइन माइनिंग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जहां की समय के साथ साथ आजकल स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर आ चुके हैं जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिमांड के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग की कॉस्ट हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अभी नई रिसर्च चल रही है कि कैसे इस माइनिंग में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम किया जाए, जिससे ये एनर्जी एफिशिएंट बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम बनाया जा सके। तो ये था बिटकॉइन माइनिंग का पूरा प्रोसेस।
तो अभी मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, आप कैसे बिटकॉइन माइनर बन सकते हैं, ये कैसे काम करता है, कितना कंपटीशन है नहीं है। तो आई होप सारी चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप बिटकॉइन माइनर बनना चाहते हैं तो आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को जो मैंने बताया डाउनलोड करें, प्रोसेस को डिटेल में समझें और वीडियो को लाइक का बटन दबा दें। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि माइनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ कंपटीशन है, लेकिन मेरे भाई अगर एक बिटकॉइन भी माइन कर लेते हैं तो आज की डेट में उसकी कीमत 40 से 42 लाख रुपए है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि माइनिंग आपके बस की बात नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा तरीका है हमारे पास। यहाँ पर मैं CoinDCX के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसे भारत का सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन माना जाता है। इस ऐप पर सिर्फ क्वालिटी चेक किए हुए क्रिप्टो ही हैं। कुछ लोगों के मन में सिक्योरिटी और लीगलिटी को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, बस आपको सेफेस्ट प्लेटफॉर्म की नीड है। CoinDCX एप्लीकेशन में आपको 2FA और विड्रॉल पासवर्ड जैसे सिक्योरिटी फीचर मिलते हैं। साथ ही साथ ये ऐप ISO सर्टिफाइड है और KYC AML के सारे रूल और रेगुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। CoinDCX के थ्रू बहुत ही आसानी से एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। सिंपली ऐप को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, अपना बैंक ऐड कीजिए और शुरू हो जाइए। यहाँ आप ओनली 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मात्र 10 रुपये में बिटकॉइन में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो मौका क्यों जाने देने का। तो ये ऐप एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है न्यू और एग्जिस्टिंग ट्रेडर दोनों के लिए। साथ ही साथ ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग को आसान बनाता है। यदि आप एक नए ट्रेडर हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास है DCX लर्न, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिस पे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने को मिलता है। CoinDCX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां साइन अप के समय आप यूजर कोड मुकुल 100 का यूज करके 100 का बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं, यानी वापस से 100 रुपीज़ का बिटकॉइन आपको फ्री मिल रहा है। अभी तो CoinDCX आप अपने कस्टमर के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लाया है, जिससे आप हर दिन 50 लाख रुपए तक की कीमत के बिटकॉइन जीत सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए, इन्वेस्ट करो CoinDCX पे, क्योंकि फ्यूचर यही है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें जिन्हें उन्हें सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।